गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नाहरवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं एलैंगिक जनन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एलैंगिक जनन का क्या महत्व है, एलैंगिक जनन से क्या लाभ होते हैं। यहाँ पर एलैंगिक जनन के महत्व में सबसे पहला महत्व या फायदा हम देखें तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे पौधों को फिर कैसे प्राप्त किया जाए। तो ऐसे पौधों में हम कायिक प्रवर्धन द्वारा नई पादप संततियों को प्राप्त करते हैं और कायिक प्रवर्धन एलैंगिक जनन की ही विधि है। यानी इस जनन द्वारा ऐसे पौधों को प्राप्त किया जा सकता है जिनमें बीज नहीं बनते। यानी बिना बीजों वाले पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं और इसका उपयोग करेंगे एलैंगिक जनन की विधि कायिक प्रवर्धन का। ये कायिक प्रवर्धन कौन कौन से पौधे जिसमें किया जा सकता है, आप देखिए गन्ना है, इसी तरह से आप देखिए बनाना, केला है, इसके अलावा अनानास, गन्ना, केला, अनानास, इन सब पौधों के अंदर कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं और उसका कारण है इनमें बीज नहीं बनते। तो बिना बीज वाले पादपों में कायिक प्रवर्धन करवाकर नए पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात आती है कि एलैंगिक जनन से पौधों में पुष्प और फल कम समय में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके द्वारा पुष्प एवं फल कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि एलैंगिक जनन में बीजों का तो उपयोग किया नहीं जाता है, सीधे ही किसी पादप के टहनी, शाखा, जड़, तना या पर्ण द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। तो किसी पादप की टहनी काटकर लगा दी जाए तो जहां बीज से अंकुरण द्वारा नया पौधा बनता, लेकिन टहनी से परिसंधि वाले स्थान पे पत्तियां, कलिकाएं निकलने लग जाती हैं और बहुत जल्दी उन पे पुष्प और पुष्पों से फल बन जाते हैं। इस तरह से बीज को उगाकर नया पौधा बनता, फिर उस पर पुष्प और फल लगते। कितना समय लगता? इसके स्थान पर यदि हम एलैंगिक जनन का उपयोग करें नया पौधा प्राप्त करके पुष्प और फल प्राप्त करने में, तो वो कम समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो एलैंगिक जनन के द्वारा पुष्प एवं फल पौधों द्वारा कम समय में ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
नंबर 3, जो पादप संततियां प्राप्त होती हैं, जो पादप संततियां प्राप्त होती हैं, ये आपस में, जो पादप संततियां प्राप्त होती हैं वे आपस में तथा जनकों से आकारिकी एवं आनुवंशिकी में पूर्णतया समान होती हैं। तो अलैंगिक जन्म के द्वारा ऐसी पादप संततियों को प्राप्त किया जा सकता है जो जनकों के आकार की एवं आनुवंशिकी में हूबहू पूर्णतः समान होती है। जैसा पौधा हमें प्राप्त करना है वो हम उसके जनक जैसा प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए अलैंगिक जन्म विधि है, क्योंकि इसमें प्राप्त होने वाली संततियां जनकों के साथ और वे स्वयं आपस में आकार की एवं आनुवंशिक दृष्टि में इक्वल होती हैं और ऐसी संततियों को ही क्लोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्लोन बनाए जा सकते हैं वो अलैंगिक जन्म के माध्यम से। यहां पर अगली बात आती है अलैंगिक जन्म से प्राप्त होने वाली जो संततियां हैं, अलैंगिक जन्म से प्राप्त होने वाली जो संततियां हैं उनकी जीवन अवधि या जीवन क्षमता अधिक होती है। अलैंगिक जन्म से प्राप्त होने वाली संततियों की जीवन क्षमता अधिक होती है, अर्थात वे अधिक समय तक जीवित रहती हैं। उसके बाद नंबर 5, अलैंगिक जन्म द्वारा जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अलैंगिक जन्म में हम जानते हैं समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं और पुत्री कोशिकाओं में समान बनी रहती है। जब गुणसूत्र ही समान बने रहते हैं, उनके जीन वही होते हैं, जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो आनुवंशिक लक्षण लगातार एक जनकों से उनकी संततियों में संचित होते चले जाते हैं। इस प्रकार जो आनुवंशिक लक्षण जनकों में है वो कई पीढ़ियों तक उनकी संततियों में सुरक्षित रूप से संरक्षित किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद आती है बात नंबर 6, अलैंगिक जन्म के द्वारा नए क्षेत्रों में जहां बीजों को उगाना मुश्किल होता है वहां पर यह विधि उपयोगी होती है। यानी इस विधि के द्वारा नए पादपों को उन क्षेत्रों में प्राप्त किया जा सकता है जहां बीजों को उगाना मुश्किल होता है। बीजों को उगाना मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्रों में यह उपयोगी विधि है। यानी कि इस विधि का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में ज्यादातर किया जा सकता है जहां भूमि में बीजों को उगाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से आज हमने यहां पर देखा है
कि एलैंगिक जन्म के द्वारा कौन कौन से लाभ पादपों को प्राप्त करने में हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 1 कि हमें जिन पादपों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक प्रबंधन द्वारा नए पादपों को प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा पुष्प एवं फल कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसी पादप संततियां प्राप्त की जा सकती